ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 12वां अध्याय आज से प्रारंभ करना है। तो अभी तक नौवा जो नाम अपराध है उसके ऊपर चर्चा किए थे कि भगवान के नाम के जप को शुभ काम कर्म समझना, ये भी एक बहुत महान अपराध है। और इस अपराध के कारण व्यक्ति जो वास्तविक जो भगवान के नाम का आश्रय है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। हम लोग ये देखे थे कि कैसे हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस नाम अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं भगवान को प्रार्थना करने से, और कि भगवान हमें ऐसी भी स्थिति में रखें लेकिन आपके दिव्य नाम शुद्ध नाम मामृत को प्रदान करें। इसलिए हरिदास ठाकुर ने हमको शिक्षा दी। विशेष रूप से ये जो प्रार्थना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर प्रार्थना है, हम सब भक्तों को करना चाहिए। कृपा करी नाम रूपे हमारे जीवाए निरंतर नाश प्रभु धरी तब पाए। हे भगवान कृपा करके प्लीज बी मर्सीफुल टू मी and appear on my tongue in the form of your holy name. Dance there constantly. I fall at your lotus feet and beg this of you. Pakari namarupe amara jivai निरंतर नाच प्रभु धरे तब पा। भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हम भगवान के नाम का जप कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान आए और सेवा को स्वीकार करें। ऐसे 9 नाम अपराध हुए। 10वां नाम अपराध इनअटेंशन वाइल चैंट। नाम अपराध प्रमादे प्रमाद प्रमादः टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग द होली नेम, उसको बोलते हैं प्रमाद। प्रमाद का अर्थ फुलिशनेस भी होता है या पागलपन भी होता है, यानी जो ध्यान से नाम नहीं करता है यानी ध्यान नहीं देता है कि वो नाम जप कर रहे हैं। ये इसके भी 2 अर्थ हैं। एक तो पहला अर्थ तो सीधा सा है, ये समझना कि ध्यान पूर्वक जप करना मतलब जो हम जप कर रहे हैं तो केवल जप करें, अन्य कोई कार्य ना करें, किसी से बात ना करें, कुछ फोन ना चलाएं, इधर उधर की चीजें ना करें। जप करते वक्त जप करें और उसको सुने ध्यान से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप करना। और सूक्ष्म रूप में ध्यान पूर्वक जप करने का एक ये भी अर्थ है कि ध्यान देना चाहिए कि हम किनको पुकार रहे हैं, वो कौन है, उनका क्या महिमा है, ये इस पे ध्यान देना चाहिए। वन शुड नो द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन टू whom वी आर कॉलिंग। तो इसलिए ऐसे भगवान की महिमा के ऊपर ध्यान ना देना वो भी इनअटेंशन, वो भी ध्यान पूर्वक जप ना करने के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई ये नहीं जानता है कि हम किनको पुकार रहे हैं और उनसे हमको क्या प्राप्त करना है, कोई भगवान परम भगवान को पुकार रहे हैं और फिर वही भौतिक इच्छाएं रखेगा, भौतिक चीज चाहिए, तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इनअटेंशन कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए और दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये भी है कि ये जानना
कि हम जिन परम भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो इतने शक्तिशाली हैं, ओमनीपोटेंट है, सर्व शक्तिशाली हैं, कि वो अपने आप को नाम के रूप में विद्यमान कर सकते। दैट इज इज पोटेंशियल, इतनी शक्ति है। जैसे हम उदाहरण के लिए हम कोई व्यक्ति है, हम जब फोन करते हैं तो फोन करके हम उससे बात करते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी के शक्ति के बल पे, टेक्नोलॉजी के बल पे हम किसी बहुत दूर स्थित व्यक्ति से हम फोन में बात करते हैं, तो वो ऐसा मानना चाहिए कि वो व्यक्ति एज गुड एज कि वो आपके सामने बात कर रहा है, ऐसे ही मान के हम बात करते हैं ना। ऐसा तो नहीं फोन हमने लगा दिया, कोई मान लीजिए बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर है, या उदाहरण के लिए ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपका लाइव टॉक हो रहा है, लाइव बात कर रहे हैं, ऐसे पब्लिक में वो भाषण दे रहा है, ऐसा नहीं। चलो पब्लिक में भाषण दे रहा है, यूट्यूब चैनल में आ रहा है, आप सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं भी दिए, तो डायरेक्ट अपमान नहीं हुआ। हाँ। लेकिन मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने आपको फोन किया पर्सनली, आपको फोन किया और आप फोन उठाए और वो बोलते हैं हरे कृष्णा, हाँ तो कैसे हैं, ठीक चल रहा है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज हमने इतने दिनों से हमने कुछ पॉलिसी बनाया है, देश में ये सब नियम हम चालू करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ। तो आप सुनिए ध्यान से, और आधे घंटे तक वो जो है, जो भी देश में जो भी कार्य कर रहा है, पॉलिसी बनाए, वो प्रवचन पूरा का पूरा भाषण वो आपको पर्सनली फोन में दे रहा है। तो बताइए कितने भक्त लोग हैं जो कि ध्यान से सुनेंगे। हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा। बड़ी ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर पर्सनली नरेंद्र मोदी आपको 1 to 1 आपसे बात कर रहे हैं, और आपको अगर आधे घंटे तक भी कुछ बताएगा, तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे ना। हाँ, फिर उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उनकी क्या हैसियत, वो कौन है, इतना बड़ा व्यक्ति हमारे पास पर्सनली आ रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जब हम नाम जप करते हैं, तो भगवान कृष्ण पर्सनली व्यक्तिगत रूप में आ रहे हैं, भगवान की शक्ति है। ये भौतिक संसार में कोई साधारण सा जीवात्मा ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है कि फोन कॉल्स के थ्रू, या इसके थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनली जो है दूर रहते हुए, हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी पर्सनली आपसे वार्तालाप कर सकता है। तो भगवान तो परम शक्तिशाली है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अपने आप को अपने नाम के रूप में पूरी तरह से क्यों विद्वान नहीं कर सकते, और करते भी। तो भगवान करते हैं। तो भगवान के नाम जब हम लेते हैं, तो हमको समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ में। जब भगवान स्वयं हमारे साथ में है, तो फिर ध्यान ना देना, तो ये तो एक अपमान हो जाएगा ना, इसी को इसलिए प्रमाद बोला गया है, फुलिशनेस बोला गया है। जैसे नरेंद्र मोदी से पर्सनली बात हो रहा है और कोई व्यक्ति ध्यान न दे, बीच में नरेंद्र मोदी पूछता है तो आपको समझ में आया, इसमें आपका क्या विचार है, तो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो फिर उसको कैसा लगेगा? तो बोलेगा अरे मैं सबको छोड़ छाड़ के आधे घंटे से इससे बात कर रहा हूँ, ये कुछ तो ध्यान ही नहीं दे रहा। तो उसी प्रकार से भगवान, परम भगवान हैं, तो जब देखते हैं कोई हरे कृष्णा तो बोल रहा है, तो भगवान आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं अरे हरे कृष्णा, हरे मुझे पुकार रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है, मन में बहुत सारी चीजें चल रही, तो भगवान को फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, डिसरिस्पेक्ट लगेगा, ये तो किसी भी व्यक्ति को लगेगा। वो अलग बात है कि भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन दयालु का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, दुख तो होता ही है, क्योंकि भगवान भी व्यक्ति है, ये हमेशा ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण भी पर्सन है, ही इज ऑल्सो पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स ही इज सुप्रीम पर्सन, बट ही इज ऑल्सो पर्सन। जैसे किसी कोई भी व्यक्ति होता है, अगर हम उसका अटेंशन नहीं देंगे तो दुख लगेगा, ये सिंपल सी बात है। हाँ, ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जब अभी ऑनलाइन में तो ज्यादा पता नहीं चलता, जब ऑफलाइन लेक्चर देते हैं, कुछ दो चार लोग बैठे रहते हैं, और अगर आपस में बातचीत करते हैं, सुनते नहीं ध्यान से, तो बड़ा बुरा लगता है, दुख लगता है। हाँ, रुक जा, फिर देखो वही चीज बता रहा हूँ, वही चीज कर, या कोई बार लेक्चर दे रहा हो और सामने बैठ के सो जाए, तो उसमें भी बड़ा अजीब सा लगता है, देखो कितना एक भी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं यहाँ से बक 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 करता जा रहा हूँ, सुन नहीं रही, ये आपस में बात कर रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ? तो हम हमारे देखिए, हमारी कोई स्थिति नहीं है, हम तो बहुत तुच्छ जीवात्मा है, तो एक तुच्छ जीवात्मा को भी ऐसा लग सकता है। तो भगवान तो इतने परम भगवान है ना, उनका तो कितना वैल्यू है, और भगवान को तो रिस्पेक्ट देने वाले एक से एक बढ़ बढ़ कर कहें लोग। हाँ, ब्रह्मा चंद्र इंद्र वरुण, हाँ भगवान शिव, ब्रह्मा चंद्र इंद्र वरुण, सब जितने भी महान महान देवता हैं,
ऐसे असंख्य भगवान के महान महान भक्त लोग भगवान को निरंतर प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, अटेंशन देते हैं पूरा। तो इतना सब कुछ है, इतना रिस्पेक्ट, सम्मान, अटेंशन सब कुछ प्राप्त करने वाले परम भगवान व्यक्तिगत रूप में खुद, ऐसा नहीं कि फोन कॉल के थ्रू। हरे कृष्ण महामंत्र फोन कॉल नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? कृष्ण स्वयं है। व्यक्तिगत रूप में भगवान कृष्ण आते हैं और फिर हम अटेंशन न दें तो कैसा लगेगा भगवान को? है ना? आप खुद विचार करके देखिएगा इसमें। भगवान है बहुत दयालु, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी भगवान दया करते, ठीक है ठीक है, धीरे धीरे सुधरेगा, इस आशा के साथ धीरे धीरे सुधर जाएगा, धीरे धीरे मुझे भाव देना चालू करेगा, इस आशा के साथ। लेकिन हमको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। नहीं नहीं, हम जप करेंगे, पूरा भगवान को ध्यान से जप करेंगे, ध्यान देंगे, तीनों बातों का ध्यान देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तीन बातों का क्या क्या ध्यान देना है? पहला, कि हम नाम लेंगे, अच्छे से उच्चारण करेंगे। कृष्ण कृष्ण राम राम, कृष्ण कृष्ण राम हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे। ये सही से नाम नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जप करते हैं, जब करते हैं कि क्या इसके आते हैं कुछ तो पता नहीं चलता है। स्पेशली ठंडी के सीजन में, मुंबई में तो इतना ठंड नहीं होती है, वृंदावन दिल्ली इत्यादि जगह में जाएंगे तो इतना ठंड रहती है कि भक्त लोग फिर पूरा जो है रजाई ओढ़ के जब करते हैं, पूरा ऐसे अपने आप को अंदर डाल लेते हैं सॉल के अंदर, टेम्पल हॉल में बैठे रहते हैं और अंदर ही अंदर कुछ कुछ खिच खिच करते रहते हैं। और सो भी जाते हैं, और बीच बीच में उठेंगे, हरे कृष्ण 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 राम राम। कभी कभी एक बार तो मैं सुना, एक भक्त जब कर रहे हैं, बीच बीच में बस फिस आवाज आ रही है और कुछ नाम आ ही नहीं रहा है। तो चलिए, फिर भी भगवान कितने परम दयालु, मानना पड़ेगा भगवान को फिर भी भगवान बोलते ठीक है चलो मैं फिर से मौका देता हूँ, फिर से मौका देता हूँ। ये भगवान की असीम कृपा है, अहेतु की दया है। भगवान दया करते हैं, लेकिन इस दया का को फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, तो ध्यान पूर्वक जप करना मतलब सबसे पहले स्पष्ट उच्चारण हो। 16 नाम है इस हरे हरे कृष्ण महामंत्र में, इसको प्रेम नाम बोला जाता है, प्रेम नाम संकीर्तन। तो प्रेम नाम संकीर्तन ये तभी होगा जब ये 16 के 16 नामों को हम क्या करेंगे, अच्छे से उच्चारण करेंगे। हाँ, बोलते वक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फास्ट करना स्लो करना उससे मैटर नहीं करता, फास्ट भी कर सकते। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बड़ा स्लो ही करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। कई बार ज्यादा स्लो करने से मन ज्यादा भटकता है। हाँ, द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, ये स्मूथली होना चाहिए और विदाउट ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये स्मूथली होना चाहिए और बिना ब्रेक के प्रवाहित होना चाहिए। जैसे प्रवाहित होती है, जैसे गंगा प्रवाहित होती है, वैसे ही जो भक्त होते हैं जो जप करते हैं, स्पेशली जो शुद्ध नाम जप करते हैं, उनके मुख से ऐसे गंगा के जैसे प्रवाहित होता है नाम। आप प्रभुपाद जी का चैंटिंग सुनिए, प्रभुपाद जी कितना बढ़िया मस्त स्मूथली बिल्कुल जप करते हैं, फास्ट करते हैं, स्मूथली जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे स्मूथली और फ्लो होना चाहिए। हाँ, और तो ये हो गया उच्चारण, इसको बोलते हैं उच्चारण। और फिर दूसरा, फिर जो हम उच्चारण करते हैं उसको सुनना। एक्चुअली में अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनेगा ना तो उच्चारण कभी गड़बड़ नहीं होता। नाम, भगवान के नाम जप में अगर हमारा उच्चारण में गड़बड़ी हो रही है या कोई ना कोई नाम छूट रहा है तो इसका मतलब हम ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए होता है। अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो कभी संभावना है ही नहीं कि उच्चारण गलत हो जाए या कोई नाम मिसिंग हो जाए, क्योंकि समझ में आ जाएगा ना तुरंत, तो अपने आप वो सही कर लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट उच्चारण है, स्पष्ट सुनेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो ये पहला चीज है ध्यान पूर्वक जब करने में, कि स्पष्ट उच्चारण करें और स्पष्ट सुनाई दो। और नाम उच्चारण में जो है ये तीनों चीज इस्तेमाल होनी चाहिए। दोनों दोनों होंठ और जिह्वा, ये तीन चीज इस्तेमाल होनी चाहिए। कई बार कभी कभी कुछ लोग जब करते हैं तो जिह्वा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस होंठ हिलता रहता है ना।
हरे कृष्ण 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 राम। उसी में किस किस और पिस पिस निकलता है। जिह्वा अगर नहीं लगेगी तब किस किस पिस पिस निकलेगा। लेकिन अगर जिह्वा भी इस्तेमाल करेंगे, जिह्वा बेंड होती है अंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ठीक है इस तरह। और दोनों होठ इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, तो ये भी ध्यान रखें। नाम जब करते हैं तो भगवान, जब कृष्ण बोलते हैं तो होठ ऊपर जाता है, और जब राम बोलते हैं तो दोनों होठ मिलना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, दोनों होठ टच करना चाहिए। तो हरे रामा, रामा भी नहीं बोल रहे हैं, रामा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राम, अगर होठ टच नहीं होगा ना तो राम नहीं निकलेगा, फिर राव निकलेगा। राम, राव, राव। राव करते करते फिर खाओ खाओ में आ जाए। फिर लगेगा भूख लगी है, फिर खाने के लिए निकल जाएगा। है ना, आप करके देखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और आप होंठ को टच मत करिए। हरे राव 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 हरे हरे, ऐसे आएगा। लेकिन होंठ टच होगा जब राम बोलने में, तब राम निकलेगा। हरे राम 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 हरे हरे। ये ध्यान देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने एक तात्पर्य में कि उच्चारण मतलब तीनों चीज इस्तेमाल होना चाहिए, दोनों होंठ और जीवा, जिससे उच्चारण स्पष्ट होगा। और फिर उसको ध्यान से सुनना। ये है पहला चीज ध्यान पूर्वक जप करने में। और दूसरा चीज है ये ध्यान देना कि हम किन को पुकार रहे हैं, कौन है, उनकी शक्ति क्या है। वो हम परम भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, जो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। और वो अपने आप को अपने नाम के रूप में विद्यमान कर सकते हैं। हाँ, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। हाँ, ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज है कि नाम जप करें तो जब हम ऐसे परम भगवान जो अपने आप को विद्यमान कर सकते हैं, कर रहे हैं हमारे ऊपर इतनी कृपा करके, तो हम उनसे कुछ थर्ड क्लास संसार की चीज को क्यों मांगे। वो तो अपने आप टेक केयर कर देंगे ना। तो ऑलरेडी हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, मांगने की क्या जरूरत है। जो हमारे लिए जरूरत है भगवान देंगे, और जो हमारे लिए जरूरत नहीं है, बाधक है, तो भगवान नहीं देंगे। तो भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और नाम जप करना चाहिए केवल इसलिए कि भगवान, हाँ, आपके साथ मैं अपना संबंध बनाना चाहता हूँ बस। आप हमारे मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं आपका नित्य सनातन दास हूँ। तो इसलिए इस संबंध में स्थित होकर के मैं आपका नित्य सेवा करना चाहता हूँ। तो आप मुझे आपकी कृपा करके आप सेवा में लगा के रखिए, आपकी सेवा दीजिए, आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, आपके प्रति प्रेमा भक्ति दीजिए, शुद्ध भक्ति दीजिए। इस भाव से जो है नाम जप करना चाहिए। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं ध्यानपूर्वक नाम जप करने के। इसी को विस्तार से इस अध्याय में और चर्चा किया जाएगा, एक एक करके। इसलिए प्रमाद, टू बी inattentive while chanting the holy name. जय जय महाप्रभु जय भक्तगान, जानेरा प्रसादे करी नाम संकीर्तन। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवोटीज। महाप्रभु की जय हो, उनके सभी भक्तगणों की जय हो। इट इज बाय लॉर्ड चैतन्य's mercy that I chant the holy names. प्रसाद है, जहाँ जाने रहा प्रसाद है करी नाम संकीर्तन। उनकी ही कृपा से मैं जो है नाम जप कर पा रहा हूँ। हम जो भी नाम जप कर रहे हैं, ये वास्तव में समझना चाहिए, भगवान की कृपा से संभव है, अदरवाइज कर नहीं सकता कोई। प्रमाद नामक अपराध, द ऑफेंस ऑफ इनअटेंशन। हरिदास पले प्रभु हित सनातन, आरता गोपाला भट्टा दक्षिणा ब्राह्मणे, सिखाइले अप्रमादे श्री कृष्ण भजन, प्रमाद के अपराधे करिले गणन। राजा ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को ये बता रहे हैं कि हे भगवान, you taught to Sanatan Goswami and while traveling in the south to Gopal Bhatta Goswami that one should not be inattentive in worshipping Lord Krishna. Inattention is counted as an offense. भगवान आपने ही सिखाया है। जब आप सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे तो उस वक्त भी आप बताएं कि श्री कृष्ण भजन है प्रमादे, अपराध गणन। श्री कृष्ण के भजन में अगर प्रमाद उत्पन्न होता है, प्रमाद मतलब इनअटेंशन, ध्यान भटक जाना, तो भगवान कृष्ण का पूजा करते वक्त, सेवा करते वक्त, नाम जप करते वक्त ध्यान भटक जाना, ये एक अपराध है। अपराध में इसका काउंटिंग किया जाता है। अन्य अपराध त्याजी सदा नाम लाय, तबु नामे प्रेम नहीं हाय उदार। अगर कोई भक्त है
अन्य सभी अपराधों को त्याग करके निरंतर नाम जप करता है, लेकिन फिर भी भगवान के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? तबे जानी प्रमादा नामे ते अपराध, प्रेमा भक्ति साधने ते करी ते छे बार। I know this offense as pramada inattention. It blocks the attainment of pure devotion service, pure devotion love, प्रेमा भक्ति। अगर कोई बहुत गंभीर भक्त है, प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह करके दीक्षा लेकर के अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके और बड़ा ध्यान पूर्वक सारे अपराधों को अवॉइड कर देता है, किसी वैष्णव का निंदा नहीं करता है, हाँ, कोई और पूरी तरह से सिद्धांत में स्थित है कि कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी अन्य देवी देवता सब उनके दास दासियां हैं। दूसरा, नाम अपराध भी नहीं करता है। तीसरा, गुरु का कभी अवज्ञा नहीं करता है, गुरु को बड़े श्रद्धा पूर्वक सेवा में लगा रहता है, आज्ञा का पालन करता है। चौथा, वैदिक शास्त्रों में दृढ़ निश्चय रहता है और इसी प्रकार से भगवान के नाम की महिमा को शास्त्रों में जो वर्णन है उनको जो है मानता है, स्वीकार करता है, उसमें संशय नहीं रखता है। और कोई पाप भी नहीं करता, चारों नियम को बड़ी गहराई से स्ट्रिक्टली पालन भी करता है। और जो है भगवान के नाम का जप करता है भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा से, और कोई कर्म कांड भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। ये सारे जो है नाम अपराध को से बचा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर नाम जप और इस प्रकार से निरंतर नाम जप करते रहता है, दिन रात नाम जप करता है, फिर भी नाम जप करते हुए पर भी वो रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, टेस्ट नहीं हो रहा है, प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, फिर भी वही जो है नाम जप करते करते नींद आती रहती है, आलस आता रहता है, और जो है कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो क्या समझना चाहिए? ये अपराध हो रहा है, ये भयानक अपराध हो रहा है। क्या? प्रमाद, इनअटेंशन, ध्यान न देना, ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है। इसलिए बोल रहे तबे जानी प्रमाद नामे ते अपराध, प्रेम भक्ति साधन ते करिते छिबा। इसको बोलते हैं इनअटेंशन, जो कि प्रेम भक्ति को में बाधा उत्पन्न कर देता है। सान्वधान के प्रमाद बले, इनअटेंशन इज कॉल्ड प्रमाद। कल इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार का जो इनअटेंशन है, प्रमाद है, ये कैसे भक्त को ये भक्ति प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रमाद वर्ड को थोड़ा सा और थोड़ा बता सकते हैं क्या? हरे कृष्ण। प्रमाद का मतलब यहाँ पे तो यूज किया जा रहा है इसके लिए ध्यान न देना, ध्यान पूर्वक जप ना करना। ये प्रमाद का मतलब अन्यत्र मीनिंग ये भी है, फुलिशनेस, मूर्खता। आ, कोई अगर किसी वस्तु की वैल्यू नहीं समझता, कीमत नहीं समझता है, तो वो भी फुलिशनेस है, मूर्खता है, नहीं जान रहा है। जैसे किसी के पास, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पास 2,000 रुपए का नोट है, और वो ऐसे बाहर चला जाता है और कोई व्यक्ति के पास जाके, शॉपकीपर के पास जाके बोलता है, ये लो अंकल, अंकल ये पैसा लो, मुझे वो चॉकलेट दो ना। और वो 2,000 दे देता है और चॉकलेट लेके आ जाता है, चॉकलेट खा के मस्त रहता है, उसको लगता है वाह बहुत अच्छा। हाँ, जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, अरे मूर्ख कहीं का। वैसे ही, in exchange of chanting the holy name of Krishna, if you become satisfied by simply getting some cheap material peace and happiness, इस भौतिक संसार का कुछ तुच्छ है, कुछ मन की शांति या थोड़ा सुख मिल गया, हाँ, और कुछ ऐश्वर्य मिल गया, जॉब मिल गया, ये ये सोच के और हम खुश हो जाएं कि वाह देखो मैंने नाम जप किया, कितना अच्छा मेरे को फल मिला, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है जीवन। इसी को प्रमाद बोल रहे हैं, इसको भी प्रमाद बोल सकते हैं सूक्ष्म स्तर पे। इसलिए भी प्रमाद, इन अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, नाम जप करने का ये असली फल नहीं भाई, आप फंस गए। असली फल उसको ये चिंता ही नहीं है, अरे मैं नाम जप तो कर रहा हूँ कई सालों से, भौतिक रूप से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ क्या? आप अभी भी केवल 16 माला ही किसी तरह करने में समय व्यतीत कर देते हैं और खुश रहते हैं पूरी तरीके से, सब अच्छा हो रहा है, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। हाँ, नाम के प्रति जिस जब रुचि उत्पन्न होगी, जब कृष्ण प्रेम हृदय में आएगा ना, तो ये भौतिक ऐश्वर्य उस भक्त को चुभेगा, चुभन होगी उसको। हाँ, इस स्टेज पे आने पे हम, अगर सब भौतिक अच्छे, सब भौतिक सुख शांति सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा भक्ति चल रहा है, प्रभु जी बड़ी अच्छी कृपा हो गई है, जब से भक्ति में आया है सब अच्छा अच्छा हो गया है,
अच्छा आशीर्वाद दिया आपने। असली आशीर्वाद लिया ही नहीं। असली आशीर्वाद मिलता तो ये भौतिक ऐश्वर्य जो है चुभन करना चाहिए था। इट शुड पिंच आवर हार्ट। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये क्या बेवकूफी है कि मैं अपने इस भौतिक संसार के इस इनसिग्निफिकेंट मटेरियल हैप्पीनेस में मैं सेटल होता जा रहा हूँ और भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ तत्परता नहीं आ रही है, लौल्यम नहीं आ रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ ऐसे हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जो है इंद्र के समान ऐश्वर्य था, अप्सरा की जैसी सुंदर पत्नी थी, लेकिन उनको ये सब क्या लगता था, उनको हृदय को बिल्कुल भेदता था, जैसे कोई बाढ़ छोड़ रहा हो, ऐसा उनको फील होता था। इसलिए वो क्योंकि तत्परता इतनी थी कि मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए। ये क्या है, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, सगे संबंधी, इनके प्रति प्रेम हो, ये सब नहीं चाहिए। इसलिए लक्ष्य निर्धारित। एनीवे, ठीक है। तो इसलिए उस सूक्ष्म स्तर पे प्रमाद वो भी बोल सकते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग यहाँ पे ये भी है, अटेंशन, ध्यान न देना, ये प्रमाद है, ध्यान रखो। यस रेवती जीवन को। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है। प्रभु जी, जब हम जप करते हैं तो कई भक्त साथ में बैठे होते हैं, उसमें पुराने भी होते, सीनियर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं। तो कोई कोई भक्त हम खुद सुनते हैं कि वो नाम सही से नहीं ले रहा है, लेकिन हम वो बात उससे नहीं कह सकते क्योंकि वो अपराध है। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? अगर उठ के चले गए तो वो भी अपराध है, और बैठे रहे और घड़ी घड़ी सुन रहे तो वो भी अपराध है। फिर कैसा करना? अपराध नहीं है। अगर कोई भक्त हम देख रहे हैं कि वो अच्छे से नाम जप नहीं कर रहा है या सो रहा है, तो उसको उठाना और उसको करेक्ट करना ये अपराध नहीं है, बल्कि ना करना अपराध हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन करते हुए करना चाहिए कि अगर हमसे कोई वरिष्ठ भक्त, तो फिर हमको उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको अपने नाम जप पे ध्यान करना चाहिए। वो उनका मैटर है, उनके गुरुजी अथॉरिटी होंगे, वो करेक्ट कर सकते हैं, या हमको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर दोष दृष्टि भी आ सकती है कि देखो ये बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, इतना प्रवचन देते, सब करते हैं, नाम जप में खुश हो रहे हैं। हमको कैसा सोचना चाहिए कि हाँ हो सकता है प्रभु जी कल 2-3 दिन से बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत बिजी थे, थक गए होंगे, इसलिए थोड़ा झपकी आ रही हो। ऐसा सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो खुद सो रहे हैं। तो लेकिन हम करेक्ट नहीं करना चाहिए वरिष्ठ भक्त जो होते हैं। लेकिन अगर हमारे से हमारा जैसे कोई इक्वल है, बराबर का भक्त है, तो प्रेम पूर्वक मित्रता पूर्ण रूप से हम थोड़ा सा उसको करेक्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और जो जूनियर है तो उनको भी हमको करेक्शन देना चाहिए और उठाना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए कृपा के भाव में, यहाँ इसको मदद करना चाहिए। और इक्वल में फ्रेंडशिप लेवल पे है तो उठाने का भी तरीका होता है। सब सर्कल में वाले जो बैठ के जप कर रहे हैं, किसी वक्त को थोड़ा थोड़ा ऐसे झपकी आ रही, नींद आ रही, जप नहीं कर पा रहा है, तो उसको जैसे नहीं, कुछ लोग होते हैं जाके कान में बोल देते हैं हरि बोल, ये सब नहीं करना चाहिए। या कुछ लोग होते हैं वो जो स्प्रे आता है ना, स्प्रे निकाल कहाँ गया, स्प्रे लेकर के उसके डायरेक्ट जो है मुंह में मार देते हैं, पानी मार देते हैं, आंख में डाल देते हैं, बेचारा छटपटा जाता है। तो ये अच्छा नहीं, ये उचित नहीं। कैसे करना चाहिए तरीका, उसको बड़े प्रेम से आपके हाथ से उसके पैर को या थोड़ा सा कंधे में ऐसे हल्का सा स्पर्श करना चाहिए बस, तो अपने आप जाग जाएगा। हाँ हाँ ठीक। ये वैष्णव सदाचार है। किस प्रकार से हमको मदद करना चाहिए कि व्यक्ति जो है आ, चिड़चिड़ा ना जाए, इरिटेट नहीं होना चाहिए, लेकिन मदद जरूर करना थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। और किसी वक्त का प्रश्न है?